सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 6 बजने वाले हैं और आज मेरी तैयारी है अपने बैलों को पटपड़िया मुरड़ा तक भेजने की। समय आ गया है क्योंकि अब बैल ना 3-4 महीने तक पटपड़िया मुरड़ा में रहते हैं। पापा जी जा चुके हैं बैलों को ऊपर पैदल वाले रास्ते ले जाके और लगभग गडगू गांव पहुंचने वाले होंगे। मैं भी निकलता हूं गडगू गांव तक बाइक को ले जाके, क्योंकि शाम को आने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वैसे कल ही मैं मंदसौर धाम की यात्रा से घर आया और आज निकल गया दूसरी ट्रिप पे। तो ऐसा कुछ हो रहा है आजकल, दौड़ भाग बहुत हो रही है। इस जगह का नाम है खीरीधार और यहाँ से गेट गांव, बस्ती गांव और सामने दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखती हैं। पापा जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ तक। फाइनली पहुँच चुके हैं गडगू गांव में और गडगू भी गोंडार गांव की तरह मदमेश्वर घाटी का एक आखिरी गांव है इस साइड का। इससे आगे कोई गांव नहीं है, बस जंगल लग जाता है। हमको इसी जंगल का रास्ता तय करना है आज। पहले इस गांव में रोड नहीं थी, लेकिन अब यहाँ तक रोड आ चुकी है तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। नहीं तो यहाँ के लोग गेट गांव से अपना जो भी सामान थे वो पैदल ले आते थे यहाँ तक। यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए यहाँ से मनसोना तक जाते हैं पैदल। काफ़ी दूर है। अब रोड हो गई तो काफ़ी जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ियों से जाते हैं, तो थोड़ा सुविधा सभी के लिए हो गई है। तो आजकल है खेतीबाड़ी का टाइम, तो सभी लगे हैं खेतों में हल लगाने पे, बीज बोने पे। और ये है गडगू गांव की गौशाला वाला एरिया। पहले ना गांव में गौशालाएं अलग एक साइड रहती थी, शायद उससे सफाई मेंटेन रहती हो। आजकल ना पहाड़ों में ट्रैक करने के लिए मेरे पैर और मेरी बॉडी ना बिल्कुल सेट हो गई है। अब कहीं का भी ट्रैक बोलिए मैं आराम से कर सकता हूँ। अब गडगू गांव से आगे जंगल का रास्ता लग जाएगा तो हम यहाँ से पानी पुनी भर के रख देते हैं, रास्ते में काम आएगा। अब इससे आगे जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है और यहाँ से गडगू गांव दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है पहाड़ों का क्रिकेट पिच। यहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं क्रिकेट खेलते हैं ऐसी जगहों पे। यहाँ पूरे रास्ते में हमको एक सब्ज़ी दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ धंधरू। आपने भी ज़रूर खाई होगी अगर आप पहाड़ी हैं, पर ये तभी खाई जाती है जब इसमें नई नई पत्तियाँ आती हैं, नई नई कोपलें आती हैं। सनराइज़ भी हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हल्के फुल्के बादल लगे हैं जिससे कि धूप में ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। पूरे रास्ते भर में हम ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों पर रुक रहे हैं क्योंकि बैल भी थक रहे हैं। अब बैल भी बूढ़े हो गए हैं तो उनको भी ज़्यादा थकान लग रही है। बाकी ये बैल ना ऐसे हैं कि जब इनका ये ऊपर जाने का टाइम आता ना मुरड़ा की ओर, तो उसके बाद ये घर में रुकते ही नहीं। जैसे इनको छुटाओ तो दौड़ने भागने लग जाते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि भाई इनका ऊपर मुरड़ा जाने का टाइम आ गया है। आगे बढ़ते हुए हमको अलग टाइप की सूल दिखाई दी है। एक तो ब्लैक कलर की रहती है, एक रहती है पीले पीले कलर की, ये है ऑरेंज टाइप की। ये कुछ इस टाइप की रहती है। ये पूरे रास्ते भर में सूखी पत्तियां हैं जिनमें कि पैर पीछे फिसल रहे हैं, तो चलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ऐसे में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैंधर, इस जगह का नाम है। अब हमने घर से नाश्ता ले रखा है। भूख बहुत तेज़ लगी क्योंकि ट्रैक पे अगर कुछ खाया पिया ना हो तो हालत ख़राब हो जाती है। बैल भी थोड़ा आराम कर लेंगे और हमको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बाकी कुछ टाइम पहले ना यहाँ अगर हम आते तो पूरे बुरांस के पेड़ हैं यहाँ, तो बहुत ज़्यादा बुरांस खिले थे इस साल और बहुत ज़्यादा लंगूर भी हैं। इनको बोलते हैं पातरे गोणी, मतलब ये इंसानों को देख के भाग जाते हैं। अब ऐसे माहौल में चाय नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ अलग है। जंगल है, बस जंगल का शोर है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये मुरड़ा जाने वाला रास्ता है तो यहाँ पे लोकल लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जो कि आजकल अपने गाय बैल को ऊपर मुरड़ा की ओर भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको ज्योति की शादी की वीडियो दिखाई थी, तो ज्योति के ससुर जी हैं गडगू गांव से। तो हम अब आगे साथ में चलेंगे यहाँ से। घर से हम कुछ आरू भी ले आए थे क्योंकि आजकल आरू लगे हैं, तो आरू भी खा लेते हैं क्योंकि ये आजकल ही होते हैं। हम जैसे ही वहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके, जो हमारे बैल हैं वो इस रास्ते पे अपने आप आगे को बढ़ पड़े क्योंकि इस रास्ते को अच्छी तरह से जानते हैं वो। तो जैसे हम छोड़ देंगे वो अपने आप पटपड़िया मुरड़ा तक पहुँच जाएंगे। आजकल रास्ते में जो भी पानी के स्रोत हैं ना बिल्कुल सूख चुके हैं,
कुछ दिनों में बरसात स्टार्ट हो जाएगी, फिर इनमें पानी आने लगेगा। चलो जी, बुग्याल वाला एरिया शुरू हो गया है और जंगल पीछे रह गया है अभी, और हम पहुंच चुके हैं पटपड़िया मुरड़ा में। और हमारे साथ जो सफ़र के साथी हैं उनको अभी दूसरे मुरड़ा में जाना है, उनको जाना है ताली मुरड़ा, और यहाँ से ताली मुरड़ा है लगभग आधे घंटे का सफ़र। चलो जी, हमारे बैल पहुँच चुके हैं पटपड़िया मुरड़ा में। बैल ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के खुश लग रहे हैं, मस्त, क्योंकि अगले 4-5 महीने ये यहीं रहेंगे, इन खूबसूरत बुग्यालों में चरेंगे, मस्त मज़े से अपना पेट भरेंगे। ऊपर ऊपर बुग्यालों में अभी हरियाली जा रही है, क्योंकि ऊपर की साइड ना जो वसंत ऋतु है वो धीरे धीरे जाती है। बाकी आजकल यहाँ देख पा रहा हूँ बिल्कुल पानी के स्रोत सूख चुके हैं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ भयंकर पानी आ रहा था, बिल्कुल हर जगह पे पानी था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आजकल जो यहाँ मुरड़ा में रहते हैं उनको पानी के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, पानी का एक कुआँ टाइप का है वहीं पे। बाकी यहाँ काफ़ी सारे जानवर अभी हमको दिखाई दे रहे हैं, किसी के बैल हैं, भैंस हैं, गाय हैं, और आज कल में यहाँ तक बकरियाँ भी आ जाएंगी लोगों की। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। ये मुरड़े हैं बिल्कुल शांत सी जगहों पे, बस यहाँ नेचर का साउंड है। दूर तक ना तो कोई इंसान है, न गाड़ी है, न कुछ है, बस नेचर की आवाज़, पक्षियों की चहचहाट। यहाँ रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन ये हमें लगता है ऐसे, जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ रहने में भी। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा पटपड़िया मुरड़ा, और यहाँ पे सिर्फ 2 गौशाला ही हैं अभी, एक यहाँ पे है, एक थोड़ा सा आगे पे है। तो यहाँ जो एक खेत बना रखे हैं इनके, तो इनमें आलू बोया हुआ है। तो यहाँ इनकी आमदनी का साधन भी यही है, रोज़गार का साधन यही है। इसको हम बुग्याल भी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं खर्क टाइप का, मतलब एक ग्राउंड टाइप का जो जंगल के बीच में है, क्योंकि इससे भी ऊपर ना बड़े बड़े पेड़ हैं। और बुग्याल वो एरिया होता है जहाँ मतलब बर्फ़ से नीचे और जंगल से ऊपर का एरिया जहाँ हरी घास होती है, मतलब हरे घास के मैदान, उनको हम बुग्याल बोलते हैं। यहाँ 2-3 दिक्कतें हैं यहाँ रहने वालों के लिए। एक तो जब बरसात होती है तो यहाँ कीचड़ कीचड़ सी हो जाती है। साथ साथ आजकल यहाँ बड़े बड़े डांस हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं ना वो काटती हैं जानवरों को, और इंसानों को भी काट लेते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात कि यहाँ बरसात के टाइम पे जब बिजली चमकती है तो डर रहता है, मतलब भयंकर आवाज़ें आती हैं। तो ऐसी अकेली जगह पर रहना कोई आसान काम नहीं है। अब ऐसे जंगल में रहना है तो लाइट का और फ़ोन चार्ज करने का कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। यहाँ सोलर पैनल से काम चलाया जाता है। वैसे यहाँ नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरटेनमेंट का साधन जो भी है। और पहले रेडियो लगाए रहते थे, अभी भी रहते हैं कई जगहों पे। बाकी किसी किसी जगह पे नेटवर्क आता है तो वहीं से ही अपने गाँव में अपने घर को संपर्क कर पाते हैं। मुरड़ा में चाय पीने और खाना खाने का आनंद ही कुछ अलग है, बिल्कुल मतलब घर के दूध की चाय मिल जाती है तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ मुरड़ा में 2 मंदिर हैं। ठीक सामने पे है भैरवनाथ जी का मंदिर, और यहीं ऊपर है दानू देवता का मंदिर, मतलब कि जो गाय बैल के रक्षक हैं। मतलब कि ये भूमि इन देवताओं की है, यहीं ये गाय बैल रहते हैं, तो ये इनकी रक्षा करते हैं यहाँ। और जितने भी लोग अपने गाय बैल को यहाँ छोड़ते हैं तो इन देवताओं के लिए यहाँ पे धूप अगरबत्ती का सामान ज़रूर ले आते हैं इनकी पूजा अर्चना के लिए। और हमारे जो बैल है ना, बस अभी ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। एक यहाँ पे ये बैठा हुआ है और एक ये यहाँ पे है, तो इनको थकान लगी है, बस ये आसपास ही रहेंगे मुरड़ा की। और आजकल ऊपर देखिए पहाड़ों में यहाँ बर्फ़बारी रहती है सर्दियों में, तो बर्फ़ अभी तो है नहीं, बस जो गलियाँ सी है ना ऊपर में, तो यहाँ हल्की से बर्फ़ दिखाई दे रही है। बाकी अगले 3 से 4 महीने तक जो हमारे बैल हैं यहीं रहेंगे, और बरसात के टाइम पे यहीं इन हरी हरी घास को चरेंगे। और कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई आप अपने बैलों को ऐसे ऊपर भेज देते हो। जी नहीं, घर में ये होता कि भाई एक आदमी के बस की इतना काम करना होता नहीं है। वो बरसात के टाइम पे घास लाना बहुत मुश्किल सा काम है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं इनका भी रोज़गार का साधन यही है, गाय बैल भैंस पालना। चलिए जी, अब यहाँ से चलते हैं। बाकी कुछ दिनों के बाद आएंगे यहाँ बैलों को देखने के लिए, जब भी टाइम मिलेगा। बाकी यहाँ पे हमारे बैल हैं, बस वो अभी माहौल देख रहे हैं यहाँ का कि कैसा है क्या है। घर से निकले थे हम करेक्ट 5 बजे और यहाँ पे पहुँचे 9 बजे। अब बैल हमारे थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं तो आराम से चलते हैं, तो फिर भी हम भी आराम से ही आए। बाकी यहाँ से 9:45 पे हम रास्ता लग रहे हैं, और घर तक लगभग देखते हैं 1.5 से 2 घंटा तो लगेगा ही आराम से। अब डाउन का रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे कुछ होते हैं मुरड़े, और ये पहला मुरड़ा है इस रूट पे। अभी यहाँ से आगे 3-4 मुरड़ा और हैं। और फापन गांव के हमारे बगल पड़ोसी भी आ चुके हैं, जो एक गाय बैल ले आके
बहन से यहाँ से एक है ओ चला बढ़िया। हाँ वैसे इनको भी हमारे साथ आना था, लेकिन ये थोड़ा लेट से रास्ता लगे। ये हैं फापंज गांव के, हमारे बगल पड़ोस गांव के, ऐसा कुछ सीन है। बाकी जो अंकल जी ऊपर है ना, वो भी फापंज गांव के हैं। अब ये जंगल का रास्ता है, तो यहाँ थोड़ा ना बाघ भालू जंगली जानवरों का थोड़ा सा डर रहता ही है। बाकी आजकल काफल लगे हैं यहाँ, तो खैर उतनी थोड़ा नीचे नीचे काफल होंगे, तो काफलों पे भालू ज़्यादा आता है, तो डर तो बना रहता ही है। पिछली बार तो मैं वापसी जब ले आया था बैलों को, मैं अकेला था। इस बार तो पापा जी हैं साथ में, तो थोड़ा सहारा बना रहता है एक दूसरे का। रास्ते में ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के गेट दिखाई देंगे। ये वाले पेड़ टूटे हैं, या तो ज़्यादा पुराना हो गया होगा, या फिर यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ के कारण पेड़ टूट जाते हैं। जैसे जैसे हम इंसानी बस्ती की ओर जा रहे हैं, यहाँ नेटवर्क आने शुरू हो गए हैं। पता है यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है एयरटेल पे? 40 Mbps की स्पीड। इतना तो मेरे घर पे भी नहीं आती है, लेकिन जैसे हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे ना, तो नेटवर्क कम हो जाते हैं। फिर सामने वाली पहाड़ी पे देखिए कितनी दूर दूर लोगों ने मुरड़ा बना रखे हैं। पुराने ज़माने के लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते थे। और जंगल में जो ये लंबी लंबी बेल रहती हैं पेड़ों पे टंगी हुई, ये बहुत ही मजबूत होती हैं। इसको मतलब घास निकाल के बांधने के काम भी आते हैं ये। अगर ये ज़्यादा मोटी होती तो इनसे झूला भी आराम से खेला जा सकता है। और पहले बचपन में जो ये धंधरू होता था, इसको हम ऐसे निकालते थे इसके बीजों को। इसके अंदर कुछ बैंगनी कलर के बीज होते हैं, तो इनसे हम हाथों पे ना मेहंदी टाइप की लगाते थे नाखून पे। अभी 11 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं गडगू गांव में। इंसानी बस्ती दिखने लगी है तो अच्छा लगता है। सोचे अगर कोई जंगल में भटकता होगा, उसको कई दिनों के बाद जब इंसानी बस्ती दिखती होगी, उसको कैसा लगता होगा। और अच्छी बात ये रही कि हम आज यहाँ तक बाइक ले आए थे, तो अब घर जाने में आसानी होगी, क्योंकि जो ये गडगू गांव है हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए जी, बाइक को भी पार्क कर लिया है। तो ऐसा कुछ था हमारा आज का सफ़र। और हमें लगता है कि हमारे घर के आसपास बिल्कुल शांत माहौल है, लेकिन इससे भी शांत ऊपर बुग्यालों की ओर, ऊपर मुरड़ा की ओर रहता है। अगले 4-5 महीने तक हमारे जो बैल हैं वो ऊपर बुग्यालों में ही रहेंगे, मुरड़ा में। और अच्छी सी जो हरी घास है उसको चर के अपनी खूब सेहत बनाएंगे। बाकी माँ के लिए भी थोड़ा हल्का हो गया है, बैलों के लिए घास नहीं लेना पड़ेगा अभी। तो ऐसा कुछ था हमारा आज का सफ़र। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।